बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। दो मौजू है जिन पे बात करनी है। एक तो इस्तांबुल मुज़ाकरात में जो डेडलॉक पैदा हो गया था, वो आगे पेशरफ्त शुरू हो गई हुई है। अगले मुज़ाकरात 6 नवंबर को होंगे। मुश्तरका एलामिया जो है, वो तुर्किया की वज़ारत ख़ारिजा ने जारी कर दिया है। इसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जनाब पाकिस्तान ने क्या हासिल किया है और तालिबान ने क्या खोया है। अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा अहम नुक्ता है, बिटवीन द लाइन बहुत सारी चीज़ें हैं उस एलामिया में, जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें, उस पर बात करेंगे। और फिर भारत ने जनाब जंगी मशक़ें शुरू की हुई हैं और वो कहते हैं जनाब सहजहती 3 सिमतों वाली जनाब ये मशक़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन मशक़ों और मुहिम जोई की जो कोशिशें हैं भारत की, वो अपनी कामयाब हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी से उनकी मंजिल ठोक दी है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर की भी कुछ खबरें हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है और बहुत सारी झूठी खबरें जो हैं, वो भी इस वक़्त गर्दिश में हैं। उनका पोल भी हम खोलेंगे। पहले इस्तांबुल मुज़ाकरात ही की बात कर लेते हैं। ये दोहा मुज़ाकरात जो हुए थे 18 और 19 अक्टूबर को, तो उसमें जंगबंदी पे इत्तेफ़ाक हुआ था पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान, अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान। तो फिर तय ये हुआ था कि जनाब एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा मॉनिटर करने के लिए, दहशतगर्दों की नक़्लो हरकत को, इधर से उधर न जाएँ, उधर से इधर ना आएँ। फिर तुर्किया ने साज़िश भी करनी थी और फिर उसमें कोई काबिल अमल मैकेनिज़्म जो है, वो भी तश्कील दिया जाना था। उसके लिए ये 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर उसके बाद डेडलॉक पैदा हो गया, क्योंकि तालिबान जो कभी इधर जाते थे, कभी इधर जाते थे, चक्कर देने की कोशिश करते थे और उनका ये ख़्याल है कि जनाब शायद अगर मुज़ाकरात को लंबा कर दिया जाए तो जीत के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो भाई दूसरे की तरफ, जो दूसरी तरफ बैठी हुई पार्टी है, तो वो भी तो उससे फ़ायदा उठा सकती है ना, अगर आप लंबा कर रहे हैं मुज़ाकरात को तो। बहरहाल ये फिर यहाँ हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि जनाब ये तो प्रॉक्सी के तौर पे आके बैठे हुए हैं, इंडियन प्रॉक्सी के तौर पे, और जनाब वहाँ से ये जो हदायत लेते हैं, पहले काबुल फ़ोन करते हैं, काबुल वाले वहाँ से हदायत लेते हैं, फिर जनाब ये कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। कहते हैं टीटीपी की जो दहशतगर्दी की वारदातें हैं, वो पाकिस्तान और टीटीपी का मामला है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की बातें-शातें कर रहे थे। लेकिन जब हम कहते हैं जनाब फिर कार्रवाई करें, फिर भाग जाते थे। हम कहते हैं ना हमारे हवाले कर दें फिर आप उनको, या फिर हमें एयर स्ट्राइक की या जो भी हम करना चाहे उनको पकड़ने के लिए, तो हमें इजाज़त दें आप। या फिर ये कहें कि जनाब हम इनके सरपरस्त हैं, हम इनको रोकेंगे। किसी एक बात पे तो आए ना। वो जनाब बात पे आ नहीं रहे थे इस पे। पाकिस्तान ने फिर जनाब ज़ाहिर है पाकिस्तान का ठीक है जनाब, तुसी अपने घर से अपने घर, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ फिर कल रात 9 बजे उन्होंने जनाब रोक लिया था ਸਾਨੂੰ। फिर ठहरो यार, दोबारा मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद जनाब उसका जो एलामिया है ना, मुश्तरका एलामिया, वो जारी कर दिया गया। अब वो जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे ना, उसमें यही तय हुआ था कि दोनों तरफ से जो दहशतगर्दों की आमदोरफ्त है ना, उसको मॉनिटर किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आनी चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं। तो इस पे अब जो एक तो ये कि 6 नवंबर वाली बात हो गई, जब 6 नवंबर को मजीद जो जंगबंदी का तसलसल है, इस पे इत्तफाक के लिए, लाएअमल की तैयारी के लिए या जंगबंदी के नफाज के कवायद ज़वाबत बनाने के लिए 6 नवंबर को इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। लेकिन इसमें जो बड़ा अहम नुक्ता है वो ये है कि जनाब जो फ्री कैन है, यानी पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम, उन्होंने जंगबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर इत्तफाक की है। लेकिन अगली बात क्या की है? अगली बात यह है कि यकीनी बनाने के लिए, अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक किया है। वही जो दोहा में बात हुई थी। और फिर उन्होंने कहा जनाब जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा ना फ्री, तो उसको उसके ऊपर जनाब जुर्माना आयद किया जाता है। वह पेनल्टी का लफ्ज़ है, यानी जुर्माना या सज़ा जो मर्जी आप कह लें। और फिर ये भी उन्होंने कहा है एलामिये में कि जनाब जो अमेरिका और कतर है, जो सालसी हैं, उन्होंने जनाब बड़ा सराहा है और इस इकदाम को, दोनों जो फ्रीक हैं उनके। और वो कहते हैं जनाब ये इस बात पे भी इत्तफाक हुआ कि खित्ते में अमन के लिए और इस्तेहकाम के लिए ये तावन जो है ये जारी रहेगा। इस तरह की वो जो प्रेस रिलीज है या एलामिया है, जो भी आप उसको नाम दें। लेकिन उसमें जो बड़ी बात है, जो मैंने कहा ना कि निगरानी और तस्दीक के मुश्तरका निज़ाम की तश्कील पर अब आता हो गया।
इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, वो लोग जो हैं वो अफगानिस्तान से जाते हैं। यानी ये कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आके कार्रवाइयां करेंगे, वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे अफगानिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है। यानी पाकिस्तान जिस नुक्ते पे पहले दिन से खड़ा है, उसी नुक्ते पे खड़ा है और तालिबान उस नुक्ते पे आए हैं। इत्तेफाक किया है तो बात आगे बढ़ी। दूसरे लफ्जों में ये भी कहा जा सकता है कि टीटीपी वाले जो पाकिस्तान पर हमला करेंगे या दहशतगर्दी के लिए दरअंदाजी की जो कोशिश करेंगे, अंदर दाखिल होने की जो कोशिश करेंगे, वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया। एक तरह से उन्होंने ऑन कर लिया उनको कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है जनाब, हमारे वहां रहते हैं वे अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान की सरजमीन ये इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान पर हमलों के लिए। अब उनको कंट्रोल करना ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर उनको पाकिस्तान को ये इजाजत देना होगी कि जनाब ठीक है, साढ़े बसों बाहर ने तो तुसी आओ तो जो इन्होंने करना करो, साढ़े हाथ खड़े ने। इस तरह का मुआहदा होता हुआ जो बिटवीन द लाइन में कह रहा हूं, डिकोड अगर करें तो ये इसका जो है मतलब बनता है। और दूसरा जो मैंने झूठी खबरों वाली बात कर लेते हैं पहले। जो झूठी खबरों वाली बात है जनाब, पहले तो ये है कि जनाब दक्षा में, वो कल भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब दो जो उनके ग्रुप हैं उनके दरमियान लड़ाई शड़ाई हो गई हुई है मादनियात के मामले पे कि बदख्शा में कोई सोने के काने शाने, ये खबर ठीक है बिल्कुल कि लड़ाई हुई है। और कल इतला थी कि कोई 7-8 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं उन झड़पों में, लेकिन अब ये पता चला कि 18 से 19 लोग जो हैं वो मारे गए हैं वहां पे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो है ये खबर चल रही है कि अब दक्षा जो तालिबान है ये दक्षा से हाथ धो बैठे हैं। अब इस हवाले से जो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो फुटेज दिखाई जा रही है कि जनाब दक्षा में लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिरगा हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, और उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब तालिबान इधर ना आए। वो पश्तो में गुफ्तगू है, उसका मतलब यही बनता है कि तालिबान के खिलाफ वो सारी बात हो रही है। ये वीडियो ताज़ा तरीन वीडियो नहीं है सर, ये मैं बताता हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है 2022 की है, जब ये इनखला हुआ था ना इनका अमरीकियों का। उसके बाद जो तालिबान मुखालफ रजीम थी उन्होंने बदख्शा में ये एहतजाज किया था और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। इधर कहा था तालिबान से ये कहा गया था इधर मुंह नहीं करना था। ये वो वाली वीडियो है, ये ताज़ा तरीन कुछ नहीं है। ये वाली जो वीडियो है इसमें ये 2022 की मैं अर्ज कर रहा हूँ वीडियो एक। और दूसरी बात यह है कि जो कल मैंने अर्ज किया था कि जो कंधार का जिला पंजवाई है वहां जनाब इन्होंने मशकें करनी है, फजाई मशकें, और वहां जो है इंडियन जो हेलीकॉप्टर्स हैं एमडी, वो इंडियन हेलीकॉप्टर्स हैं, तो उनको जनाब उन्होंने इस्तेमाल करना है। और फिर जनाब उन्होंने कहा था जनाब अगर कोई बमबारी की आवाज आए या गोलियां चलने की आवाज आए तो आप लोगों ने घबराना नहीं। इस तरह का उन्होंने कल वो किया था, यानी कि गुज़श्ता सुबह 9 बजे के करीब राउंड वो 10 बजे के करीब उन्होंने मुश्किल की। अब ये जो झूठा प्रोपेगेंडा ना, ये देखिए आप, ये जनाब पहले तो उन्होंने जो अफगान मीडिया है उन्होंने जनाब एक फुटेज दिखाई कि जनाब भारतीय जंगी तैयारे जो है ना ये शरीक हैं इन जंगी मशकों में, ये जो कंधार वाली जंगी मशकें हैं वहां पे। और एक त्यारा भी दिखा रहे हैं जनाब, करतब दिखा रहा है, वो सारा कुछ फुटेज देख लें आप। तो ये इनको ये नहीं पता कि भाई साहब ये तो F-16 है, ये तो पाकिस्तानी त्यारा है। ये जो F-16 दिखाया जा रहा है ना, ये जदीद तरीन F-16 भी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक जो पहले इब्तिदा में F-16 मिले थे ना पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने उनको मॉडिफाई किया था, उनमें कोई तब्दीलियां की थी, ये वो वाला त्यारा है। ये कह रहे हैं कि इंडियन त्यारा है, इंडिया के पास तो ये त्यारा है ही नहीं, इंडियन त्यारा, और आपके पास भी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये शोर मच गया ना, ज़ाहिर लोग तहकीक करते हैं जनाब ये कौन सा त्यारा आप ले आए, ये तो पाकिस्तानी त्यारा है और F-16 है। तो फिर जनाब उन्होंने एक और वो जनाब उन्होंने ये किया कि जनाब हमारे पास जो है ना वो जो उनके ब्लैक हॉक्स हैं त्यारे यूएस के, वो जनाब तस्वीर लगा दी। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, ये हमारे पास देखें जनाब ये भी हेलीकॉप्टर हैं। भाई मेरे इनको पता ही नहीं ये जो हेलीकॉप्टर हैं ये उनका जो ब्लैक हॉक्स नए
जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स, उनसे पुराना उनका यानी इब्तदाई जो वर्जन है, इसको कहते हैं UH-60 ब्लैक हॉक्स, ये वो वाले हैं। एक तो तुम साढ़े ਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਬर्री ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਨਸ਼ਿਪ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਟਾਈਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਮਲਾ करने वास्ते पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके की करेगा, पाकिस्तान इन्हों आउन देगा अंदर। अच्छा फिर चलो वो भी बात खत्म होगी। फिर जनाब इन्होंने एक और जो है ना वीडियो डाली, एक जनाब वो कह रहे हैं जनाब एक त्यारा है बज़ाहर जंगी त्यारा, ये मशकों में शरीक है। ये फुटेज भी आप देख लीजिए, ये त्यारा पहले तो देख लीजिए और त्यारे की हालत देख लीजिए, क्या ये त्यारा जो है ये पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ये भी देखने वाली बात है। अच्छा ये भी ताज़ा फुटेज नहीं है, ये मैं बता दूं, ये जनाब 2021 की फुटेज है। ये जब यहाँ थे ना अमरीकी, तो उन्होंने जो ये त्यारा है A-29 सुपर टेकोनो इस तरह का इसका नाम है, ये लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है। इनको जो अफगान थे ना यहाँ उन्होंने भर्ती किए थे पायलट, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये त्यारा जो था ये उन्होंने इस्तेमाल किया था। रिपेयर रिपोर करके ना सीधा करके एमी के जनाब की कीमती त्यारे ने दत्तवा करवाने ने, ये A-29 जो है ये वो वाला त्यारा है, उसको जनाब ताज़ा तरीन बना के ये 2021 की फुटेज है। बहरहाल उनकी जो फौजी मशकें हैं, जो फौजी सलाहियत है, उसका तो अंदाजा है आपको। तो फिर जो इनमें ग्रुप बंदी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कंधार वाले हैं इनमें 2 ग्रुप बन के हुए। एक ग्रुप जो है वादे तौर पे ये कह रहा है ना पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो है वो मूल नहीं लेनी चाहिए, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते पाकिस्तान के साथ लड़ाई। और दूसरा फिर काबुल वाले हैं, और तीसरा कंधार में जो पहले वाला जो रिजिड किस्म का सख्तगीर किस्म का जो तबका है वो है, और जो भारत की गोदी में जाके बैठ के वो वाला है। इससे भी इनको वक्ता पड़ा हुआ है कि जब ये तो कहीं 3 रियासतों वाला जो मामला है और फिर तालिबान रजीम गिराने वाली बातें हो रही हैं, तो भारत को तो पाकिस्तान ने एक तरह से एंगेज कर लिया है। जो जंगी बशकें हैं ना उस हवाले से जिन्हें यहाँ बड़े खतरात का इजहार किया जा रहा था, शायद पता नहीं क्या कर देना उसने जंगी, उन्होंने कोशिश की है, 3 मरतबा कोशिश की है सर ये जंगी बशकें जब शुरू हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की कमाल स्ट्रेटेजी आगे से, तो वो तो एक तरह से एंगेज हो गए हमारे साथ। वो जो मैंने कहा था ना कि न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट पाकिस्तान ने मुतारफ करवाया, उसके साथ उनको एंगेज कर लिया हमने। जंगी मशकें अब जनाब उनके जो है ना मेजर जनरल नीरज शुक्ला, वो जनाब ADG स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इंडिया के, उन्होंने कहा है कि जनाब जो है ना अपने बड़ा जनाब शानदार किस्म का इस्तीफाना वो नादर किस्म का प्लान किया है। और जनाब पहले हम 2 जहती जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी होती थी 2 सिमतों में, अब वो कहते 3 जहती यानी कि 3 जहती जो है वो हमारी 3 सिमतों वाली जनाब हमारी स्ट्रेटेजी बन गई हुई है। यानी वो उसमें पहले तो कहते ना पहले बहरिया पहले वो फजाइया और बर्री फौज वो 2 मिलके ये कार्रवाई, वो कहते हैं वो उसमें बहरिया जो वो भी शामिल हो गई हुई है, ये उन्होंने फरमाया है। और फिर जनाब इनकी जो मशक है ना, जो मैंने कल भी अर्ज किया था, त्रिशूल जो बात कर रहा हूँ, ये एक मशक ये जो त्रिशूल है ना, ये जो मशकें उन्हें राजस्थान और गुजरात के महाद पे, ये वो वाली मशकें हैं, ये जमीनी फौज जो है वो कर रही है। और फिर एक और इनकी मशक है वो है आस्ट्रा शक्ति मशक। आस्ट्रा शक्ति जो है ना एक्सरसाइज, ये लद्दाख के इलाके में यानी पाकिस्तान और चीन की सरहद के करीब, और ये हम आपको जो फुटेज दिखा रहे हैं ये लद्दाख की है, लद्दाख में जो मशकें कर रहे हैं ना उसकी है। और फिर उसके बाद जनाब ये कि इन्होंने सेंटिनल नाम से एक जो उन्होंने मशक की जो बहरिया उनकी कर रही है, ये कहते हैं 3 जो है जनाब ये मशकें जो हैं 3 किस्म की मशकें कर रहे हैं। और जनाब इन्होंने कहा मुश्तरका जैसे हमने वार रूम बनाया था इस तरह वार रूम बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। ये इनकी जनाब मशकों का हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए इनकी मंजी कैसे ठोकी है। जो पहले भारत वाले ने जो नोटम जारी किया था, फजाई दूध बंद करने वाला जो नोटिफिकेशन होता है, एलामी होता है, पूरी दुनिया को बताना होता है, तो वो सिर्फ गुजरात के हद तक था। फिर जनाब इसको इन्होंने अचानक बढ़ा दिया जनाब राजस्थान तक और पंजाब तक, और फिर वादिया नीलम में इन्होंने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियां भी शुरू कर दी। और फिर ये दिलचस्प बात यह है कि जनाब इनकी जो 8 से 9 फॉर्मेशंस हैं
एक साथ एक ही एयरबेस से वो फ्लाई की, उड़ी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके, और फिर उसमें जनाब वो जो है वो नोटों वाला जो है वो भी क्रॉस किया उन्होंने, और उसमें राफेल भी थे और ड्रोन भी थे और SU-30 उनके जो तैयारे हैं वो भी उसमें थे। लेकिन इनके जो अपने इन्होंने बनाया ना तेजा तूजा तेजा पता नहीं क्या नाम है, वो नहीं था उसमें। मशकों के दौरान ये गैर मामूली अमल था ये वाला। और फिर जो इनके एयर चीफ हैं, एयरफोर्स के जो सरबराह हैं, वो जनाब जैसलमेर में, राजस्थान में एक जिला है, वहां जनाब वजीर दिफा के साथ जाके बैठ गए और हमें पल पल की खबर मिल रही थी, हम अलर्ट थे। फिर एक और बड़ी हसास किस्म की खबर है, वो ये है कि जो इनका अंबाला एयरबेस है ना, जहाँ वो शिवांगी मंजर यहाँ पे आई थी, मैंने कल दिखाई भी थी कि भारतीय जो सदर हैं उनके साथ उनकी तस्वीर थी और उनके सोशल मीडिया ने दिखाया जनाब पाकिस्तानी कितने मर गई है, ये फाड़ ली है, ये दे देखो जनाब सामने तुरी फिर दी। तो बहरहाल वो जनाब वहाँ जो अंबाला एयरबेस है वहाँ ये इतला मिली है, पाकिस्तान के पास ये इतला है और मेरा ख्याल है कि ये हकीकत पर मबनी इतला है कि वहाँ जो है इसराइली जो है उनकी मौजूदगी जो है उसकी इतला है। और वो कर क्या रहे हैं, वो जो ड्रोन्स हैं इसराइली ड्रोन ही चलाते ने ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ कोई की करते हैं अगे की नहीं करना। और फिर एक और जो बात हुई है कि जो इनके DG मिलिट्री ऑपरेशन है उन्होंने जनाब पहुंचे सर क्रीक फौरी तौर पे और असम राइफल्स का कोई इनका है कोई उसके साथ, तो फिर उसके बाद हमें फौरी तौर पे जो अपनी बहरिया है उसको मुतहर्रिक करना पड़ा पहले नंबर पे। और फिर जो हमारा जहाज था उसको एक जगह से हटा के गुजरात के करीब जो है इनके फेंटा लाने वास्ते उत्थे असी अपने जहाज जिहड़े ना वो लाए, फिर पीछे हो गए डर गए। फिर इनके कोई जनरल साहब है कटारिया शटारिया पता नहीं क्या नाम है, तो वो जनाब राजपूत राइफल के साथ जनाब वो जो बहावलपुर वाला सेक्टर है वहां जनाब पहुंचे, जिन जनरल साहब खुद पहुंचे हुए थे। लेकिन 3 मरतबा ये जो मैंने बताया ना चीजें, ये 3 मरतबा कोशिश की गई। एक एयर चीफ जहां पहुंचा होता वो वाला, फिर वो जो अंबाला एयरबेस है उसकी बात मैं कर रहा हूं, और फिर वो जो सर क्रीक, यानी तीनों तरफ से इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को तंग करने की या मुहिम जोई की। लेकिन उसके जवाब में हमारी जो है बर्री फौज, बहरिया और एयरफोर्स ये मुकम्मल तौर पे अलर्ट। और ये पहली मरतबा सुनने में आया है कि ये पहली मरतबा हुआ है कि तमाम जो एयर बेसेस हैं पाकिस्तान की वो हाई अलर्ट पे, हत्ता कि जो लाहौर वाली एयर बेस है वो हम आमतौर पर गैर मुल्की मेहमानों की आमद के लिए, आमदोरफ्त के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे भी ऑपरेशनल करना पड़ा था। ये मामले हुए। और ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर से आलकोट मोटरवे है ना, उस हवाले से भी कुछ जरूरी इकदाम हमारी तरफ से कर लिए गए थे। तो जाहिर है जब हम इस हद तक चौकन्ना थे, चौकस थे और ये खतरा महसूस किया जा रहा था जनाब अगर हमने यहां से 1 इंच भी आगे गए तो उन्होंने उड़ा देना, ये उनको समझ आ गई। और फिर अब वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि हम अमूल की वो मुश्कें कर रहे हैं लद्दाख में और इधर उधर। और सर क्रीक वाला भी मामला जो है वो जनाब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन बैठे के बैठे रह गए और एयर चीफ जो है वो राजस्थान में गए थे तो वो भी वहां बैठे के बैठे रह गए। और फिर जो इनके एक जनरल साहब हैं जो वहां पहुंचे थे भावलपुर सेक्टर में, वो भी वही मुझ में धो के बैठ गए। तो ये बहरहाल पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटजी थी ऐसी कि वो खौफजदा हो गए, वरना उन्होंने कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।